नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। वंदना, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा है परेशान। देखिए, एडमिशन होने के बाद लक्ष्मी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो बच्चे करंट के हैं वो भी अपना सुने, जो बच्चे दूसरे तीसरे साल में हैं वो भी अच्छे से इस वीडियो को सुने। ऑल अबाउट स्कॉलरशिप के बारे में, 3 स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। पहला है यूपी स्कॉलरशिप जो यूपी के बच्चों के लिए है, दूसरा है एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप, और तीसरा है एमसीएम यानी कि मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। जो एमसीएम है, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ मेन कैंपस वाले बच्चों के लिए है, कॉलेज के बच्चों के लिए नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए। यूपी स्कॉलरशिप जो है सिर्फ यूपी के जो बच्चे हैं, चाहे वो कैंपस के हों चाहे वो कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आप कहीं भी पढ़ते हो, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले अगर उससे आप बिलोंग करते हैं, तब आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते, यानी कि आप बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हो, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कहीं से भी हो, अगर आप यूपी से नहीं हैं तो आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको भरना पड़ेगा एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा। क्लियर? आप जान लीजिए कि सिर्फ जितने बच्चे यूपी के हैं वो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, बाकी जो बच्चे बाहर दूसरे स्टेट के हैं वो बच्चे भरेंगे क्या? नेशनल स्कॉलरशिप यानी कि एनएसपी भरेंगे। क्लियर? दोनों एक साथ नहीं भरना। चाहे आप यूपी वाले अगर बच्चे सोचें कि हम यूपी भी भरते और नेशनल भी भरते तो कुछ कोई भी नहीं आएगा। तो जो यूपी के बच्चे हैं उनको यूपी स्कॉलरशिप भरना है, और जो यूपी के बाहर के बच्चे हैं उनको नेशनल स्कॉलरशिप भरना है। और जो मेरिट का मीन्स है वो सिर्फ मेन कैंपस के बच्चों के लिए है, उसकी सूचना भी हम बाद में देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अभी कोई सूचना नहीं आई है कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के बाद आपको डीएसडब्ल्यू ऑफिस से उसको फॉरवर्ड करवाना रहता है। वहां से आप फॉरवर्ड करवाएंगे तो उसकी फोटोकॉपी निकलवा के फिर आपको जो है जमा करना पड़ता है। कहाँ पे? स्कॉलरशिप के काउंटर पे। वहां जमा करेंगे तो वहां से फिर आपको रिसीविंग मिलेगी। ये सब पूरा प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप सुन लीजिए। सबसे पहले जो नए बच्चे हैं, इस बार उनके लिए एक दूसरा प्रोसेस आने वाला है, ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जितने नए बच्चे जिनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है और सॉरी, तबीयत खराब है, मौसम बदल रहा है, आपका भी मौसम आने वाला है क्योंकि पैसा भी आएगा आपके खाते में। को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी इस पे भी सूचना देंगे। दूसरी बात ये है, हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस को आप ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है। जितने बच्चे अभी नए एडमिशन लिए हैं उनके लिए सूचना है कि हमारा एक नंबर व्हाट्सएप का 9452088361, ये मेरा खुद का नंबर है, मैंने एक नंबर जारी किया है। वहाँ अपना नेम, अपना कोर्स, अपना ईयर, ये लिखकर आप मैसेज करेंगे तो हम अपने व्हाट्सएप से आपको ऐड करेंगे। फिर हम गर्ल्स का, बॉयज़ का अलग अलग ग्रुप बनाएंगे जितने भी नए बच्चे हैं, तो आप अभिनव द्विवेदी से सीधे जुड़ सकते हैं। एक दीक्षारंभ का कार्यक्रम भी हमने लॉन्च किया है, जितने नए बच्चों का मीटअप है उसकी भी सूचना हमारे वेबसाइट पे पड़ रही है। तो बात यह है कि जो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन आप फॉर्म को भरने से पहले गलती ये करते हैं। पिछले साल मैंने देखा था मैक्सिमम बच्चे जो आय प्रमाण पत्र है यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपने नाम पे बनाए। मान लीजिए मेरा नाम अभिनव द्विवेदी है ना, तो अभिनव द्विवेदी के नाम पे आय प्रमाण पत्र बनवाए थे। ये काम नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट की पिछले साल नोटिस क्लियर जारी हुई थी कि अपने माता के नाम या अपने पिता के नाम, और जिनके माता पिता नहीं है वो अपने अभिभावक के नाम आय प्रमाण पत्र बनवाएं। आपकी तो खुद की कोई कमाई नहीं है ना, आपके माँ बाप कमा रहे हैं, उनकी कमाई पे ही आप चल रहे हैं। अभी तो आप नौकरी नहीं कर रहे, आपकी कोई इनकम नहीं है। तो जो आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना है वो आपको अपने मम्मी या पापा के नाम से बनवाना है। क्लियर? जान लीजिए। जिनके माता पिता दोनों नहीं है वो अपने अभिभावक के नाम पे इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे। एक लिंक मैं पिन करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे पूरी डिटेल दी गई कि कितने 2 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र बनवाना है। ये भी ध्यान से सुन लीजिए। जाति मतलब इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आप यूपी के हैं तो यूपी लेवल का चल जाएगा, सेंट्रल और इसमें स्टेट का कोई माजरा नहीं है। यूपी के हैं तो यूपी के कास्ट सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। ईडब्ल्यूएस से तहत है तो ईडब्ल्यूएस भी आप बनवाई होंगे। इसके बाद फिर आपको अभी सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिए। ये स्कॉलरशिप का फॉर्म ना दिसंबर तक भरा जाता है, 15 दिसंबर 10 दिसंबर तक इसका फॉर्म भरा जाता है। तो अभी उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी सिर्फ हम बता रहे हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार होना है, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी से कोई नोटिस नहीं आई है ना कॉलेज से नोटिस आई है। जब स्कॉलरशिप का फॉर्म नोटिस आ जाएगी तो मैं बताऊंगा कि अब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करिए। अभी तो सितंबर ही चला, लेकिन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है।
जो नए बच्चे हैं उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नहीं ओटीआर इस बार ये सूचना मिल रही है कि जितने नए बच्चे हैं उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि ओटीआर होगा। और जितने पुराने बच्चे हैं वो अपने पुराने पैटर्न पे ही फॉर्म को भरेंगे। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसके फॉर्म को भरना है, तो वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाइए, सारी चीज़ों को आप लिंक करिए, आपकी फी रिसिप्ट, अच्छा हाँ, फी रिसिप्ट आपको उसके साथ करना है। जैसे मान लीजिए जो बच्चा बीए का है, बीए में आपकी फीस लगभग 6,000 रुपये लगी हुई है, तो 6,000 की आप फी रिसिप्ट करेंगे। अगर आपको हॉस्टल मिला है तो हॉस्टल की भी फीस आप रिसिप्ट आप उसको इंक्लूड करेंगे, तो उतना मिला करके फिर आपका ये आएगा स्कॉलरशिप। मान लीजिए बीए आपका 6,000 है तो आपकी स्कॉलरशिप आती है 10,000 रुपये। मान लीजिए आप प्रोफेशनल कोर्स, जैसे मेरे कोर्स में मुझे तो स्कॉलरशिप मिलती थी क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे पिताजी सरकारी अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। तो मेरे डिपार्टमेंट में जो एमवॉक है मेरा डिपार्टमेंट, वहाँ पे एक लड़की का स्कॉलरशिप आया था, उसका स्कॉलरशिप 53,000 आया था। आप मेरी बात समझिए, 53,000 उसका स्कॉलरशिप आया था, जबकि हमारी फीस जो है वो है 35,000, 37,000 हमने डिपार्टमेंट में जमा किया था और 6,000 हमारा यूनिवर्सिटी ड्यूज करा था। यानी 43,000 हमारी फीस सबमिट हुई थी, हमारा स्कॉलरशिप 53,000 आया था। यानी जितनी फीस आप सबमिट करेंगे उससे का उससे बढ़कर ही आपका स्कॉलरशिप आएगा। मान लीजिए बी वॉक के बच्चे हैं, बीए मीडिया के बच्चे हैं, 25,000 फीस लगी है तो 35,000 स्कॉलरशिप आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका बीएससी है, आपका 5,000 फीस लगा है, 7,000 8,000 आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका बीबीए एमबीए है, आपकी फीस 60,000 है, 70,000 आ जाएगी। मान लीजिए कि आपका एमसीए है, बीसीए 50,000 लगा है, बीएलएलबी है, आपका 60-70,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी स्कॉलरशिप आती है। तो कितना आता है? इतना पैसा आता है। वो भी यूपी के बच्चे रहेंगे तब इतना आएगा। ये बात है। इनकम सर्टिफिकेट पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनकम सर्टिफिकेट आप अपने अभिभावक, माता-पिता या अभिभावक के नाम पे बनवाएँ। ये बात मैं बता रहा हूँ। मेरी बात मान लीजिए, ऑफ़िशियल नोटिस से ज़्यादा ऑफ़िशियल नोटिस से रहती है। इतना ट्रस्टी आपने चैनल को बना दिया है। तो ये काम अभी से आप करवा लीजिए। अगर आपने अपने नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ सकती, ये लिख लीजिएगा। पिछली बार ये हुआ था, आधे फॉर्म पड़ गए थे, फिर समाज कल्याण विभाग से सूचना जारी हुई कि बच्चों के नाम पे इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, माता-पिता अभिभावक के नाम पे से लगेगा। यूनिवर्सिटी को भी कोई क्लियर न्यूज़ नहीं रहती है, कोई सूचना यूनिवर्सिटी वाले भी बहुत क्लियर जारी नहीं करते हैं। मैं जाके बाद में बच्चों को बताया तो फिर उनका सबका स्कॉलरशिप ही नहीं आया, जिन्होंने अपने नाम से इनकम सर्टिफिकेट लगाया था। तो इस बात को आपको पहले से ध्यान देना है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे नहीं भरा जाएगा, सारी चीज़ें हम बता देंगे। एक डिटेल्ड आर्टिकल हमारे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, हमारे वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, हमने वेबसाइट भी लॉन्च की है thenewsexpress.in, जिस पे कि 50,000 का ट्रैफिक आ चुका है, उसके लिए भी आपका बहुत दिल से शुक्रिया। कॉलेज के बच्चे कॉलेज में स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करेंगे। कैंपस के बच्चे जितने भी फैकल्टी के हैं वो डीएसडब्ल्यू ऑफिस में जाके उसको फॉरवर्ड करवाएंगे। फॉरवर्ड करवाने के बाद फिर आप जा करके फोटोकॉपी 2-3 ठुला करके फिर स्कॉलरशिप के काउंटर पे, जो कि दरभंगा हॉल आर्ट्स फैकल्टी के अंदर है, वहाँ पे आप सबमिट करेंगे। अभी परेशान नहीं होना है, अभी आपको वेट करना है अगली सूचना का। जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तब आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। गलती मत करिएगा। साइबर कैफे में जाके आप, वो भी नशे में रहता है और आप भी ध्यान नहीं देते, तो ये गलती ना करिएगा। इसके लिए सारी सूचना हम बताएंगे। टेलीग्राम लगातार जुड़े रहिए और सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी अभिनव द्विवेदी के तरफ से। थैंक यू।